हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स का एक्सरसाइज 6.1। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था इंटीजर्स का, जिसमें हमने सीखा इंटीजर्स इज द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। ओके, सो हम रेफर कर रहे हैं बुक एनसीईआरटी क्लास 6 एंड विल स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.1। सबसे पहले हमें इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन की जरूरत होती है। नंबर लाइन, लेट्स मेक अ नंबर लाइन फर्स्ट एंड वी draw zero here. We put a zero here on the mid of it, and on the right side we'll have positive numbers, and on the left side we will have negative numbers. लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट हैंड राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, so question is given on page number 115, 8 steps to the left of 0. We need to find the answer to this question. 8 steps left to the 0, left of 0. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? 0 से लेफ्ट चलेंगे, कितने स्टेप्स पीछे? 8 स्टेप्स पीछे। ओके, so for this we need a number line. Let's draw a number line. 0, -1, -2, -3, left side negative numbers, and the right side we know that positive numbers. Okay, so we need to go to left side of 0. स्टेटमेंट में लिखा है लेफ्ट ऑफ 0, तो याद रखना है लेफ्ट जाना है कहां से? 0 से। 0 से लेफ्ट चलो, कितने स्टेप पीछे चलो? 8 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, so we will reach at -8. So the answer to this question will be -8. Obviously लेफ्ट ऑफ 0 कौन से नंबर्स हैं? नेगेटिव नंबर्स, तो आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। नाउ लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। 7 steps to the right of 0. Part B is given 7 steps to the right of 0. Right of 0. So, for this, let's extend this number line. So, we need to move to the right of 0 this time. So, right of 0, we will start from right of 0. We will start from 0, sorry, and we'll go 7 steps. राइट ऑफ 0, 0 से राइट क्या होगा? राइट हैंड चलो 7 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7, so this is the 7th step right of 0, so the answer will be 7, but this time it is +7. ओके, प्लस का साइन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। हमें बस याद ही रखना है कि राइट मीन्स हमें 0 के राइट साइड जाना है, लेफ्ट ऑफ 0 मीन्स हमें 0 के लेफ्ट साइड जाना है। सो इस तरह के आपको और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप उनको खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वी मूव टू प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर हम सबको बचपन से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि सक्सेसर क्या होता है। किसी भी नंबर से एक स्टेप आगे चलो उसका सक्सेसर मिल गया, किसी भी नंबर से एक स्टेप पीछे चलो तो उसका प्रीडिसेसर मिल गया। ओके, सो इफ आई आस्क यू कि 0 का सक्सेसर क्या होता है, आप बता दोगे कि 0 का सक्सेसर 1 होता है। 2 का सक्सेसर क्या होता है? 3। 5 का सक्सेसर क्या होता है? 6। ओके, बट फॉर नेगेटिव नंबर्स लाइक इफ वी हैव -2, इसका सक्सेसर क्या होता है? तो क्या करेंगे हम? क्या इसका सक्सेसर -3 होता है? नो, इट्स रॉन्ग। नेगेटिव नंबर्स के लिए थोड़ा सा स्टोरी चेंज हो जाती है। लेट्स डू इट ऑन नंबर लाइन नाउ। First of all, we'll draw a number line again.
0. Positive integers and negative integers on left side. ठीक है? So we need to find the successor of -2. What? The successor of -2 we need to find. Is it -3? No. But why? Let's see on number line. 0 का सक्सेसर क्या होगा? 0 से एक स्टेप आगे 1 होगा. 1 का सक्सेसर क्या होगा? 2 होगा. 2 का 3 होगा. 3 का 4 होगा and so on. Now let's go to negative numbers. -5, -4, -3, -4 का सक्सेसर क्या होगा? इसका सक्सेसर क्या -5 होगा? पीछे जाएंगे हम. नो. इससे ये तो इसका क्या होगा? प्रीडिसेसर. क्या होगा? प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर का मतलब एक स्टेप पीछे. 1 स्टेप बैक. 1 स्टेप बैक. ओके. एंड सक्सेसर का मतलब 1 स्टेप अहेड. 1 स्टेप अहेड. ओके. सो प्रीडिसेसर -4 का प्रीडिसेसर होगा -5 एंड -4 का सक्सेसर होगा -3. ओके. सो नेगेटिव नंबर्स में सब कुछ ऑपोजिट है. लाइक 2 का सक्सेसर अगर पॉजिटिव नंबर में 3 होता है तो 2 का -2 का सक्सेसर क्या होगा? -1. सिंपल है, आप याद रखो. 4 का सक्सेसर 5, ये करते आ रहे हो आप, लेकिन -4 जहां आ गया पीछे चले जाओ. -3 उसका क्या होगा? सक्सेसर. और -4 का प्रेडिसेसर क्या होगा? यहां से देख सकते हैं, दैट विल बी -5. ओके. सो नेगेटिव नंबर्स में -2 का सक्सेसर -3 नहीं होगा. ये होगा -2 का सक्सेसर होगा कौन? -1. सो -2 का सक्सेसर क्या होगा? -1. ओके. आई होप इट्स क्लियर. अब हम इसको क्वेश्चन से करते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है. On page number 115, 2 tables are given. We need to find the successor and the predecessor in these 2 tables. Here the numbers are given and here we need to find the successors. Here the numbers are given and we need to find the predecessor. Okay. The numbers are like 10, 8, -5 and here 10, 8, 5. Let's take one more number which is important, that is 0. Okay. So 10 का सक्सेसर क्या होगा? 11. 10 से एक स्टेप आगे. 8 से 1 स्टेप आगे कौन होगा? 9. अब -5 का सक्सेसर क्या होगा? -6 नहीं होगा. हमने अभी अभी नंबर लाइन पर पढ़ा है कि ऑपोजिट नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है? पॉजिटिव से थोड़ा सा अलग होता है. अगर पॉजिटिव में 5 का सक्सेसर 6 होता है तो -5 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? -4. ओके. नंबर लाइन पर हमने अभी अभी पढ़ा था. यहाँ पर देखिए 0, -1, -2, -3, -4. तो यहाँ पर -3 का सक्सेसर, -3 से एक स्टेप आगे कौन है? -2. ऐसे ही -5 का सक्सेसर क्या होगा? -4. यहाँ पर हम प्रेडिसेसर करेंगे. 10 का प्रेडिसेसर, 10 से एक नंबर पीछे चले जाइए, क्या होगा? 9. 8 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 7. 5 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 4. नाउ व्हाट अबाउट 0? 0 नंबर लाइन पर ये है 0. राइट साइड में जाओगे तो 1 और लेफ्ट साइड में जाओगे तो -1. तो 0 से पीछे कौन है? 0 से पीछे कौन है? एक स्टेप पीछे, -1. सो इसका प्रीडिसेसर कौन हुआ? -1. दैट्स इट. बहुत इजी है. आप सब कुछ नंबर लाइन पर इंप्लीमेंट कीजिए. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. इंटीजर्स आर नॉट टफ. Next we need to learn some properties like, learn some situations like this. आपको क्या याद रखना है कि above का opposite क्या होता है? below. Remember this. above का opposite below, up का opposite down, increase का opposite क्या होगा?
इंग्लिश पढ़ते हैं ना आप, इंग्लिश में सब कुछ है। इंक्रीज का ऑपोजिट डिक्रीज, ओके। प्रॉफिट का ऑपोजिट क्या होता है? आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस। प्रॉफिट का ऑपोजिट क्या हुआ? लॉस, ओके। सो लाइक दिस, दीज आर द ऑपोजिट। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे आपको एक्सरसाइज में। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया पेज नंबर 116 पर कि मस्टर्ड ऑयल में हमें कुछ प्रॉफिट हुआ 150 रुपीज का। लेट मी रेज इट फर्स्ट। मस्टर्ड ऑयल में एक शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ ₹150 का। इसको हमें इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करना है। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट को हम लिखते हैं पॉजिटिव साइन से, +150 प्लस ₹150। अगर हम यहां पर लिखते हैं कि मस्टर्ड ऑयल में एक शॉपकीपर को लॉस हो गया ₹75 का, तो लॉस को हम कैसे लिखते हैं? दिस इज द प्रॉफिट एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉस। लॉस को हम कैसे लिखते हैं? लॉस को हम लिखते हैं माइनस साइन में। लॉस लॉस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ ऐड हो रहा है हमारी इनकम में, ओके। तो लॉस को हमेशा कैसे लिखेंगे? माइनस में, ₹75, ओके। सो हमें ऐसे ही ऑपोजिट सिचुएशंस को याद रखना है। अबोव के साथ प्लस साइन, बिलो के साथ माइनस साइन। इंक्रीज इन समथिंग इन वेट प्लस, डिक्रीज माइनस, profit plus, loss minus, like this, okay. There are also many other examples given on this page, like rice में loss हो गया है शॉपकीपर को ₹250 का, so we will write it by -250 okay. wheat में उसको profit हुआ ₹200 का, so what will write? profit हुआ ना, तो ₹200 को हम क्या लिखेंगे? plus ₹200. Similarly, on page number 117, there is given plotting the numbers. How we represent the numbers on the number line? Represent the numbers on the number line. Represent करना है, plot करना है, mark करना है, कुछ भी बोल सकते हैं हमें इसके लिए नंबर लाइन चाहिए। सबसे पहले हमें बोला कि रिप्रेजेंट द नंबर 5 ऑन द नंबर लाइन, +5 बोल दिया हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो व्हाट विल वी डू? वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन फर्स्ट। 0 राइट साइड पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट हैंड नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। तो +5 को हमें क्या करना है? प्लॉट नंबर लाइन पर। वेयर इज +5? प्लस कहाँ होगा? राइट साइड में। 0 1 2 3 4 5, सो दिस इज द आंसर। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। सो दिस इज आवर आंसर। लेट्स प्लॉट -4 ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन। सो व्हाट विल वी डू? -4 कहाँ होगा? लेफ्ट साइड ऑफ 0 1, दिस इज 0, लेफ्ट साइड में आइए। -1, -2, -3, -4. So this is the -4. So we have plotted -4 and +5. Okay. So this is how we represent the numbers on the number line. Positive integers and the negative integers. So let's move on to the next part. Here we need to compare the integers, okay. Like on page number 118, some questions are given 0, -1, -50, -70, -53, -5, okay. We need to put the greater or less than sign here. greater than आएगा कि less than आएगा, okay. हमें यहाँ पर लगाना है साइन। सो 0 इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन -1। नंबर लाइन पर ही जाइए, फिर से नंबर लाइन पर देखिए। 0
राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो बड़े होते हैं, और इधर क्या होते जाता है, लीस्ट नंबर आते जाते हैं, -1 -2 नेगेटिव नंबर्स। सो 0 बड़ा है -1 से या छोटा है, देखिए -1 के बाद आता है 0, ओके, मतलब 0 से पहले -1 आता है। सो 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 का क्या है, सक्सेसर, 0 इज ग्रेटर देन -1, 0 -1 से बड़ा है। नेक्स्ट, -50 बड़ा है या -70, -50, अगर हम जनरली देखें तो 50 बड़ा होगा या 70 बड़ा होगा ऑब्वियसली, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स में स्टोरी चेंज हो जाती है, -50 बड़ा होगा ना कि -70, ओके, सो वी विल पुट दिस साइन हियर, -53 is greater than -5 or -53 is less than -5. Now think, generally 53 is greater than 5, but in negative integer -53 is less than -5, okay, so we'll put this sign over here. We can do other examples also like this. Now let's move on to example number 1 of exercise 6.1. आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, इट्स लाइक, by looking at the number line, answer the following questions. Which integers lie between -8 and -2? We need to write the integers between -8 and -2। हमने सबसे पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि इंटीजर्स लिखो बिटवीन -8 एंड -2। रिमेंबर वन थिंग, बिटवीन जहां आ जाएगा वहां पर आपको बिटवीन वाले ही नंबर्स लिखने हैं, -8 एंड -2 को इंक्लूड नहीं करना, ओके। अगर आपको बोला है कि -8 एंड -2 के बिटवीन वाले नंबर्स लिखो, इंटीजर्स लिखो, सो वी विल नॉट इंक्लूड -8 एंड -2 इन दैट। सो नंबर लाइन पर चलते हैं कि -8 और -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ नंबर लाइन अगेन, ओके। सो -8 एंड -2 को ढूंढो, दिस इज -8, दिस इज -2, इसके बीच में कौन से इंटीजर्स आ गए, इन बिटवीन दीज आर द इंटीजर्स। सो हियर वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। We will start from here, actually we need to draw the number line also. So we'll write between -8 and -2 there is -7, -6, -5, -4 and -3. This is the answer. And the next question they have asked, which is the largest integer and the smallest integer among them? अब हमसे पूछ लिया कि लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है और स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। Largest integer and the smallest integer between them. Largest integer, अब हमने -8 and -2 के बिटवीन इंटीजर्स ढूंढ लिए, ये वाले हैं। अब लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से, -7, 6, -5, -4, 3। देखो जनरली हमें पता है कि 7 और 3 में से कौन सा बड़ा होता है, 7, लेकिन फिर से बात वही आ गई कि जब नेगेटिव साइन साथ लग जाएगा तो कहानी बदल जाती है। तो -7 बड़ा नहीं होगा, -3 बड़ा होगा, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली जब ये बड़ा है तो छोटा कौन हुआ, -7। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर बिटवीन देम। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सोल्व करने में, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द एग्जांपल्स। Example number 2 is given, one button is kept at -3, okay, and which direction we need to move and how many steps should we move to reach at -9. So for this also we need to draw a number line. 0, wait, one button is kept at -3, so let's start from here, as positive numbers are less here in this question. So we need to draw negative numbers more. -7, -8, -9, -10. Let's make the number line like this. Now, one button is kept at -3. एक बटन रख दिया यहाँ पर, -3 पर एक बटन रख दिया गया।
हमें बोला कि which direction and how many steps should we move to reach at -9. हमें -3 से कहाँ जाना है, -9 के पास. हमें बोला कि which direction we will move. So obviously हमें दिख ही रहा है कि -3 से -9 पर जाना है, तो we will move to left direction. Okay, it's very simple. नेगेटिव इंटीजर्स है तो 0 से कहाँ होंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में होंगे. So -3 से माइनस जाने के लिए we need to move left direction. One answer is there. And next, how many steps we need to move? कितने steps move करेंगे, काउंट कर लो. 3 से स्टार्ट करो. -3 से 1 2 3 4 5 6. So we will move to the left. How many steps? We will move to the left to 6 steps. कितने steps move किया हमने, 6 steps. Okay, to get -9. So this is the answer. Next question is part B, in which it's asking which number will we reach if we move 4 steps to the right of -6. Okay, so let's draw one more number line here. So the question is that which number will we reach? हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे अगर हम 4 स्टेप चलें राइट ऑफ -6. कहां से स्टार्ट करना है, -6 से तो स्टार्ट करना है. देखो कहां से स्टार्ट करना है, -6 से. राइट ऑफ -6. -6 क्वेश्चन में सब दिया है, -6 दिया है, राइट दिया है. -6 से कहां जाना है, राइट डायरेक्शन. डायरेक्शन हमें ऑलरेडी दी हुई है. उसके बाद हमें बोला कि 4 स्टेप चलो, 4 स्टेप मूव करो. मूव 4 स्टेप्स, 1 2 3 4. कहाँ पहुंचे, -2 पर. सो यू कैन राइट we reach at number -2, negative integer, if we move to the right side of -6. So this is the example 2. I hope it's clear. Now let's move to exercise 6.1. Question number 1. In question number 1, the properties are given like I have told you. Increase का opposite decrease होगा, profit का opposite loss होगा. Similar properties are given. We just need to answer them. Question number 1, A part. Increase in weight. So what will be the opposite of increase? Increase in weight. Increase in weight है. इसका opposite क्या लिखेंगे हम आंसर? Decrease in weight. Right. Okay. Next part is 30 kilometer north. 30 kilometer north. नॉर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है बताओ, साउथ. सिंपल. नॉर्थ अगर यहाँ है तो साउथ यहाँ होगा. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आंसर विल बी 30 किलोमीटर साउथ. थर्ड, 80 मीटर ईस्ट. देखो 80 मीटर ईस्ट जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, ऑपोजिट क्या होगा, 80 मीटर ईस्ट की उल्टी डायरेक्शन वेस्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट. बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ये. लॉस ऑफ ₹700. अब यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया 700 का. लॉस ऑफ ₹700, इसका ऑपोजिट लिखना है हमें. तो आंसर क्या आएगा, लॉस का ऑपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ ₹700. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ई. 100 मीटर अबव सी लेवल. सी लेवल से अबव, ये है सी, इससे अबव, इससे बिलो. अबव मींस प्लस, बिलो मींस माइनस. ओके. तो अबव सी लेवल दिया हुआ है 100 मीटर अबव सी लेवल. आंसर विल बी 100 मीटर अबव, सॉरी बिलो सी लेवल. सी लेवल से 100 मीटर बिलो, अबव है तो बिलो कर दो. दैट्स इट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is given. Represent the following numbers as integers with appropriate signs. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला कि जो स्टेटमेंट्स हमने दी हैं इनको आप इंटीजर्स में लिखो एप्रोप्रिएट साइन के साथ, कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा. अब हमें चीजें पता ही है कि अबोव होगा तो हम प्लस लगा देंगे, बिलो होगा तो हम माइनस लगा देंगे.
इंक्रीज होगा तो प्लस लगा देंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस लगा देंगे, सिंपल। फर्स्ट पार्ट देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट, ओके, हाइट का क्या होगा प्लस, डेप्थ का क्या होगा माइनस, रिमेंबर दिस, एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, ओके, अबव द ग्राउंड है, कहां है, अबव द ग्राउंड, तो अबव द ग्राउंड के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस 2000 मीटर्स, 2000 मीटर अबव था तो प्लस 2000 मीटर, प्लस साइन लगा देंगे। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है कि अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ, कहां पर, डेप्थ मतलब माइनस 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल, देखो बिलो है, डेप्थ है, कहां पर 800 मीटर बिलो, बिलो मतलब माइनस 800 मीटर, बिलो का मतलब नेगेटिव साइन, below means negative sign, remember this thing, above means positive sign, okay, so the next statement is a deposit of rupees 200, part C is given, a deposit, deposit का मतलब क्या, हमने बैंक में मनी डिपॉजिट किया, ओके, तो क्या लगाएंगे प्लस साइन, और विथड्रॉल किया तो क्या करेंगे माइनस साइन। डिपॉजिट किया, कितना मनी डिपॉजिट किया है हमने, रुपीज 200, सो आंसर विल बी प्लस 200 रुपीज, ओके। द नेक्स्ट डी पार्ट इज गिवन, विथड्रॉल ऑफ रुपीज 700, विथड्रॉल कर लिया, पैसे निकाल लिए, तो कुछ कम हुआ ना, तो क्या लगाएंगे माइनस, हमारे बैंक में 700 रुपीज अब क्या हो गए कम, माइनस 700 रुपीज। सो दिस इज व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। I hope it's clear and easy for you all. Now we need to plot the numbers in question number 3. We need to represent or plot the number on the number line. I already have told you about this question. Like if we need to plot minus 4 on the number line, what will we do? Let's take example from here only. Let's take part E, minus 6. So for this, we will draw a number line. Let's start from this. Okay, so we need to plot minus 6 on the number line. We need to represent number minus 6. ओके, सो माइनस 6 कहाँ है, जीरो के लेफ्ट साइड में ही होगा, ये रहा माइनस 6, सो दिस इज डन, वी हैव डन इट, दिस इज ओनली यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू मेक अ नंबर लाइन एंड पुट द ओवल हियर ऑन माइनस 6, you can easily do plus 2 or any numbers. If you need to plot plus 2, what will you do, 0 से राइट साइड जाओगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, 0 से राइट साइड जाओगे, 1 2, this is plus 2, that's it. Now we'll move to question number 4. Question number 4 is given, adjacent figure is a vertical number line, adjacent figure is a vertical number line, एक number line दी हुई है आपको representing integers, observe it and locate the following points. Okay. सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन दी है और उसके ऊपर बेस हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और ये नंबर लाइन बनाई हुई है वर्टिकल, ठीक है। अब वर्टिकल में क्या होगा, यहाँ पर हम बना देते हैं, लेट दिस इज 0 और O इज गिवन, ओके, सो प्लस 8 इज पॉइंट D, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 पर कौन सा पॉइंट दिया होगा हमें, D, दिस इज गिवन D, ओके। एंड इसके बाद 2 पॉइंट्स छोड़ करके हमें यहाँ दिया हुआ है C, फिर है B, फिर 1 पॉइंट स्किप करके हमें A मिल रहा है, देन 1 2 3 O के बाद 1 पॉइंट स्किप करके हमें H मिला, एंड देन आफ्टर स्किपिंग 3 पॉइंट्स we are having G and then F and E,
Okay, so this is the number line. The question is if point D is +8, अगर D +8 है तो प्लस -8 क्या होगा? D क्या है? +8 दिया हुआ है हमें, तो -8 क्या होगा? -8 क्या होगा? आप बताओ कि 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे, मतलब नीचे चलेंगे तो -8 मिल जाएगा। तो देखो 0 इसका मतलब क्या है? O का मतलब 0 है ये। यहां से नीचे जाओ, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. So this is what? -8. Okay. So the answer to first question is if point D is +8, then F is -8. Okay, point F. You can write point F is -8. B part. Is point G a negative integer or a positive integer? हमसे पूछा है कि G एक नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर। तो G कहाँ है? पहले ढूंढो, G 0 से लेफ्ट में है या 0 से राइट में है? तो 0 से राइट, 0 से अबोव क्या होंगे? पॉजिटिव। राइट में कौन होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से जो नीचे होंगे वो सारे बिलो क्या होंगे? लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे हैं पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और G तो इससे नीचे ही है। G क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। G इज द नेगेटिव इंटीजर। ओके, आप रीजन भी मेंशन कर सकते हैं कि एज G is left of 0. Okay, this is the reason. Part C. Which point marked? No, write integers for point B and E. B और E का आंसर लिखना होगा हमें. B and E इसका आंसर लिखना है कि point B की वैल्यू क्या है और point E की वैल्यू क्या है. ओके, point B देखो यहाँ पर ये है 0 1 2 3 4, प्लस है ऊपर है तो +4. E ढूंढना है अब हमें. 0 से नीचे जा रहे हैं तो सब नेगेटिव है, याद रखना. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10. So E is the last and this is -10. याद रखना 0 से नीचे नेगेटिव, ओके, 0 से ऊपर पॉजिटिव. So B is +4 and E is -10. The next question is which point marked on this number line has the least value? Least value किसकी होगी नंबर लाइन पर? Least value किसकी होगी? देखो, this is the greater value, greatest value. 0 है, नेगेटिव नंबर, नीचे जा रहे हैं हम, obviously least value किसकी होगी? तो सबसे छोटा नंबर है E. So point E is having the least value. Okay. The last part is arrange all the points in decreasing order of value. सारे points को arrange करना है कैसे? Decreasing order में. Decrease का मतलब क्या? बड़ा, छोटा, 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 छोटा. ठीक है? तो decreasing में हमें इनको करना है. Decreasing के लिए ऊपर से start करो. D C B A O H G F E. So आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले D, C, then B, A O H G F and E. So this is the decreasing order of these points. I hope it's clear. So let's erase it now and move to the question number 5. Question number 5 is given. Temperatures are given of 5 places of India in a year, okay, at particular day. So the 5 places are Siachen. Let's write them now. Siachen, Shimla, Ahmedabad, next Delhi, Srinagar. Okay, these are the name of the places and the temperature is given what? 10 degrees Celsius below 0 degrees Celsius.
Next one is 2 degrees Celsius below 0 degrees Celsius, 30 degrees Celsius above 0 degrees Celsius. Now it's given above. Next is 20 degrees Celsius above 0 degrees Celsius. Okay, and the fifth one is 5 degrees Celsius below 0 degree Celsius. Let's write this also. We need to write this temperature of the places in integers. Okay, in integers form. कहाँ प्लस का साइन लगेगा, कहाँ माइनस का. आपको प्रॉपर्टीज तो आती ही है. बिलो में माइनस लगा देंगे, अबोव में प्लस लगा देंगे. सिंपल. देखो बिलो 0 से कितना नीचे है, -10, तो क्या लगाएंगे, -10 डिग्री सेल्सियस. कितना नीचे है 0 से, 2, -2 डिग्री सेल्सियस. अबोव हो गया मतलब प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, अबोव प्लस 20 डिग्री सेल्सियस. गर्मी होती है दिल्ली में भी. 5 डिग्री सेल्सियस. श्रीनगर में तो ठंड होती है, आपको पता ही है. 0 से कितना नीचे, बिलो 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. Following is a number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. For this, we need to draw a number line. Number line is given here. Let's draw a number line in equal intervals. Let's take 5 intervals each unit. 20, 25, 30. Positive integers. -5, -10, -15. -20, -25, -30. Negative integer left side, positive integer right side. So we need to plot these temperatures on this number line. Let's do it. सियाचिन का कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस. कहाँ है -10, ढूंढो. 0 से लेफ्ट में होगा ऑब्वियसली. तो ये कौन है, सियाचिन. यहाँ लिख दो सियाचिन. ओके, द शिमला इज -2. -2 is somewhere between 0 and -5. 0 and -5. 1, 2, 3, 4. 0, -1, -2, -3, -4, -5. So this -2 is Shimla. Okay. And Ahmedabad is +30. This is Ahmedabad. +20 is Delhi. This is Delhi. And Srinagar is -5. So श्रीनगर कहाँ है, ये है हमारा श्रीनगर. ओके, श्रीनगर you can write here. So the part C is given. Which is the coolest place? सबसे ठंडा प्लेस कौन सा होगा, जहां का टेम्परेचर सबसे कम होगा वो क्या होगा, ठंडा प्लेस होगा. ओके, टेम्परेचर ज्यादा गर्म, टेम्परेचर कम मतलब ठंडा प्लेस. यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ठंडा प्लेस कहाँ का है, -10. सबसे कम टेम्परेचर कहाँ है, -10. नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं आप. सो सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस. यू कैन राइट हियर. पार्ट सी, आंसर विल बी सियाचिन इज द coolest place. Okay, as the temperature is -10 degree Celsius. And the part D is write the names of the places where temperature are above 10 degree Celsius. उन places का नेम लिखना है जहां का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. नंबर 9 पर देखो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कौन है, 10 से ज्यादा 20 एंड 30. ये कौन था, दिल्ली, और ये था अहमदाबाद. सो आंसर विल बी दिल्ली एंड अहमदाबाद. Sorry for the spelling mistake. Okay, so Delhi and Ahmedabad का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस से अबोव. So this is done for today. 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 are done. I hope आपको अच्छा लगा होगा. जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा. और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.